हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख रहे हो ये लेक्चर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यू से रिलेटेड है। इसी पर बेस्ड एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर रखा है जिसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 10 क्वेश्चंस 1 to 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इस लेक्चर में हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑन हीटिंग lead nitrate forms oxides of nitrogen and lead, the oxides formed are। तो बेटा lead nitrate का फार्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो हमें मिलता है PbO प्लस NO2 एंड O2। तो ये क्वेश्चन आपका ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड होगा PbO। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होना जा रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। लेड नाइट्रेट को हीट करने पे लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी क्या होता है बेटा? जैसा हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स का मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहलाता है। एलोट्रॉपी ज़्यादातर केस में किसी भी ग्रुप के स्टार्टिंग के एलिमेंट्स शो करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी एलिमेंट्स हमारे दिए गए हैं वो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं जिनका अरेंजमेंट क्या होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो यहाँ पर बिस्मथ हमारा लोअर मोस्ट एलिमेंट है। बिस्मथ हमारा जनरली एलोट्रॉपी शो नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा एलोट्रॉपी ना शो करने वाला एलिमेंट कौन है? वो है हमारा बिस्मथ, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा हम जानते हैं नाइट्रोजन 15 ग्रुप का मेंबर है। इस ग्रुप के मेंबर हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ भी हैं। जिन एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बट इसी क्वेश्चन की सीरीज़ में हमने बताया था कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिससे ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो इसके पास जो वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ही होते हैं। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है और पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो सिंगल नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल फास्फोरस बॉन्ड। बेटा यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे के स्टेटमेंट को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज़ बहुत स्मॉल होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है जिससे इसका सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो बेटा ये प्रैक्टिकल में हम लोग जब टेस्ट करते हैं
तो वहाँ पर ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ये ब्राउन रिंग नाइट्रेट का फॉर्म होता है, नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए होता है। इसमें होता क्या है, हम लोग फेरस का एक कंपाउंड लेते हैं फेरस का, जिसका फार्मूला होता है FeS2O होल 6SO4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग लेते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं फेरस सल्फेट का ये कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड में जब हम लोग NO को डालते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, ये NO यहाँ से एक वाटर को रिप्लेस कर देता है और हमारा कंपाउंड फाइनली जो बनता है वो बनता है क्या, देखिएगा, ये बनता है FeH2O होल 5NO। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होगा, फेरस आयन की वजह से इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होगा ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउएवर बिस्मथ फॉर्म्स ओनली वन वेल करेक्टराइज्ड कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, द कंपाउंड इज। कहा जा रहा है कि ग्रुप 15 के मेंबर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं, बट बिस्मथ केवल और केवल एक ही कंपाउंड बनाता है। तो बेटा सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो बिस्मथ का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, +5 नहीं होता। बट एक स्मॉल एलिमेंट है दैट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ ये +5 में एग्जिस्ट करता है, बट अदर एलिमेंट के साथ ये +5 में एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से ये फ्लोरीन के साथ +5 में एग्जिस्ट कर जाता है, तो वो हमारा कंपाउंड है BiF5। कोई दूसरा कंपाउंड बिस्मथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई नहीं देता। यहाँ पर फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है ये क्वेश्चन, करा ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट। तो हमें यहाँ पे दोनों कंपाउंड को अलग अलग हीट करके देखना है प्रोडक्ट में क्या मिलता है। तो पहला क्या है हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। बेटा जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये हमें N2 देता है, साथ में हमको मिलता है Cr2O3 और मिलता है H2O। तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने पर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड क्या है हमारा, यहाँ पर बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड को हीट किया जा रहा है। बेरियम एजाइड का फार्मूला होता है BaN3 होल ट्वाइस। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर भी हमें N2 मिलता है और बेरियम सेपरेट हो जाता है। यानी दोनों केस में हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करें या हम बेरियम एजाइड को हीट करते हैं, दोनों ही केस में हमें नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी गेट NO गैस बाई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। करा नाइट्रिक एसिड का जब हमें प्रिपरेशन करना होता है तो हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे हमें NO गैस ऑब्टेन होता है। द मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं O2 के साथ तो पूछ रहा है कितने मोल्स हमें NO ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें 2 मोल NO के ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द एनायन ऑफ कंपाउंड NaH2PO2। तो इसके एनायन का फार्मूला क्या होगा बेटा, H2PO2
माइनस, क्योंकि सोडियम को हटाएंगे तभी एनायन ऑब्टेन होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें फास्फोरस का निकालना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है 2+, फास्फोरस का X हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा -4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, 2 हाइड्रोजन और इक्वल टू हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 2 प्लस -4 में से कैंसिल होंगे तो यहाँ -2 इक्वल टू -1, x -2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा, फिर से इसको देखते हैं बेटा आराम से, क्या है ये Na। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। जब इस कंपाउंड को सोडियम को हम लोग रिमूव करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, H2PO2-। यहाँ पर हमें फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 होगा। तो यहाँ जब -4 में से हम +2 को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा, और उस -2 में से जब इस -1 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास -1 बचेगा। यानी फाइनली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या आएगा, +1। तो इसको हम लोग सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, +1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल। तो बेटा हम जानते हैं टेट्राहेड्रल के लिए सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, sp3। अब जिसका sp3 नहीं होगा वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तो NH4+ हम लोग जानते हैं NH4+ में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। फिर अगला कंपाउंड हमारा क्या है, अगला कंपाउंड है SiCl4। यहाँ पर भी सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, ये भी हमारा टेट्राहेड्रल होगा। अगला कंपाउंड हमारा क्या है, SF4। तो यहाँ पे 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने के बाद हमारा सल्फर पे एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3D। यानी ये कंपाउंड हमारा जो है टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट होगा यहाँ पे। तो हमने 2 वीडियो में MCQ को डिस्कस किया। वीडियो 1 में हमने 1 to 10 तक डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमने 11 to 20 डिस्कस किया। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।